सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, अधुने है महाभाग यथैव नरकान्नरः नानुग्रयात् नान्ययान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहा प्रभु, अभी अभी आपने जो है नरकों का वर्णन किया और नरकों में मिलने वाले विभिन्न यातनाओं का आपने उल्लेख किया, तो कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे नरकों में जाना ही न पड़े। सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए, कहते हैं, न चेद्यैवापचितिं यथान् स कृतस्य कुर्यान् मनोक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति एक कीर्तिता में भवत स्तिग्मयातना। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, मन से, वाणी से, क्रिया से, और जो भी कर्म करता है उस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है, इसलिए उसको भोगने के लिए ही नरक में जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो कर्म उसने किए हैं उसका यदि इसी जन्म में प्रायश्चित कर ले शीघ्रातिशीघ्र, तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित कैसे हो? बोले, दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्से तरुजाम निदानवित्। दोष जैसे छोटा बड़ा हो, अर्थात जैसे छोटा बड़ा पाप वैसे छोटा बड़ा प्रायश्चित। जैसे चिकित्सा रोग के अनुसार होती है, बड़ा रोग है तो बड़ी चिकित्सा, छोटा रोग है तो छोटी चिकित्सा। अब कहिए कि सब कहीं एक ही चिकित्सा करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। भाई किसी को बुखार आया तो चलो भाई उसको पैरासीटामॉल टैबलेट दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कोई हृदय रोग का रोगी हो जाए, कह दीजिए कि उसको भी वही दवा दे दें तो ठीक हो जाएगा क्या? अरे वो ठीक नहीं और मरेगा वो। हाँ, सबके लिए अलग अलग चिकित्सा है। बस इसी प्रकार से जैसे छोटा बड़ा रोग वैसे छोटी बड़ी चिकित्सा, ऐसे ही जैसे पाप उसी के अनुसार उसका प्रायश्चित। परीक्षित जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है। जीव का सहज स्वभाव हो गया है जैसा कर्म करने का, वो स्वभाव उसका नहीं बदल पाता, और ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करे और फिर से पाप करने लगे तो ऐसे ही है। प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। पहले एक बार प्रायश्चित किया और उसके बाद फिर पाप में प्रवृत्त हुआ, तो वही हाल हुई जैसे हाथी को स्नान कराया और हाथी फिर से स्नान करा के जब उसको ले करके नदी से बाहर आए या सरोवर से बाहर आए तो उसने धूल उठाई, फिर से ऊपर डाल लिया, अपने बात बराबर हो गई। ऐसे ही पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप में प्रवृत्त हुआ, तो मतलब कुछ नहीं निकला। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। सत्य तो यह है कि कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंतिकयिष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म से कर्म का निर्मूलन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। देखिए, पाप नष्ट करने के लिए साधन बहुत बताए गए हैं, जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, त्याग, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम, नियम, ये सभी पाप नाश के उपाय हैं। किंतु इनसे जीव की पूर्णतया शुद्धि पाप से तो हो जाती है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए यह संभव नहीं है। पाप की प्रवृत्ति तो केवल एक ही उपाय से नष्ट होती है। वो उपाय क्या है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः
अघम धुनवंति कार्ष्णेन निहारम्यो भास्करः। एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो जीव को इतना विशुद्ध बना देती है कि फिर भविष्य में उससे पाप बनेगा ही नहीं। बिना भगवान की भक्ति के कोई यदि पाप का प्रायश्चित्त करना चाहे तो ऐसे ही है वो, जैसे भगवान से जो विमुख है उसका प्रायश्चित्त उसी प्रकार व्यर्थ है। कहते हैं प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभमिवापगा। जैसे मदिरा भरी हो कलश के भीतर, एक पात्र हो, पात्र के भीतर मदिरा भरी हो और उस पात्र को ले जा कर के बाहर से खूब मांझ करके गंगा जी के जल में स्नान कराइए उस मदिरा के पात्र को, और अंदर मदिरा भरी रहे, तो क्या वो पात्र शुद्ध हो जाएगा? क्या नहीं शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अंदर ही मदिरा उसके भीतर भरी है, तो बाहर से उसकी पवित्रता व्यर्थ हो जाएगी। ऐसे ही जब तक मन पवित्र नहीं होता तब तक बाहर की पवित्रता व्यर्थ हो जाएगी। और मन पवित्र होने का केवल एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिहे न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। एक बार भी जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया फिर वो कभी स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं करता है। इसी संबंध में एक इतिहास सुना रहे हैं। कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, नाम नानष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक वेश्या के संसर्ग में आकर के उसका सारा सदाचार नष्ट हो गया है। यद्यपि पहले बहुत सदाचारी था लेकिन वेश्या के कुसंग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। धीरे धीरे 9 पुत्र हो गए। 10वें पुत्र का नाम संत जनों के कहने से नारायण रखा। हुआ ये था कि ये जो है अजामिल एक बार गया जंगल में लकड़ी लाने के लिए। वहाँ से लौट रहा था तो एक वेश्या को और एक शूद्र को, दोनों को मदिरा पान किए हुए विहार करते देखा तो इसका मन धोखा दे गया। बहुत अपने आप को समझाने की चेष्टा की लेकिन मन इसका धोखा दे गया। चला गया उसी वेश्या के पास अपनी पत्नी को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके। परिणाम ये हुआ कि उसी के साथ रहने लगा। 9 बच्चे हुए। एक बार कुछ महात्मा लोग गांव में पधारे। महात्माओं ने पूछा यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो सदाचारी जिसके यहाँ हम कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें। तो दुष्टों ने कह दिया कि हाँ, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है बट जो बड़ा सदाचारी है। अजामिल के पास भेज दिया। उसके घर गए तो वो वेश्या मिली। महात्मा लोग वापस जाने लगे तो उसने चरण पकड़ लिए, क्योंकि उसको सात्विकी बुद्धि का उदय हुआ महापुरुषों के दर्शन करके। अब फिर दोनों ने सेवा भी की जैसे तैसे। समझ गए कि ये तो पतित ब्राह्मण है लेकिन जो भी हो इसका कल्याण तो करना ही है। विचार करके कह दिया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, जो पुत्र होगा आगे। और नारायण रख दिया तो संयोग से 88 वर्ष की अवस्था हो गई। मृत्यु का समय जैसे ही आया उसने यमदूतों को देखा तो पुकारा नारायण नारायण। जैसे ही पुकारा भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। उसके पुत्र ने तो नहीं सुना क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो चुका था, अंदर ही आवाज़ निकली, लेकिन भगवान के पार्षद प्रकट हुए। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को डांट दिया, बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? हमारे स्वामी का नाम पुकारा है इसने, नारायण नाम पुकारा है। अरे बोले तुम आपके स्वामी का नहीं, वो अपने पुत्र का नाम पुकार रहा है। बोले कुछ भी हो, भले ही पुत्र के बहाने लिया लेकिन लिया तो भगवान का नाम है, इसलिए जो है अब ये नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। और उसको छुड़ा दिया। बोले भगवान का नाम नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया तो कैसे पवित्र हो गया? बोले इसलिए पवित्र हो गया कि भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिस प्रकार से भी भगवान का नाम ले, भगवान का नाम कल्याण करेगा ही करेगा। स्तेनः सुरापो मित्रघ्रो ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरुपत्नीगामी हो, स्त्री की, राजा की, पिता की हत्या करने वाला ही क्यों न हो, भगवान के नाम का जिसने आश्रय लिया समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा वो। अब ये महत्व की बात नहीं कि इसने कैसे लिया, क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम च स्तोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम से साघहरम विदुः। संकेत से ले, हास परिहास में ले, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम कोई ले ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञान से ले अथवा ज्ञान से ले, चाहे जैसे भी ले, जानबूझ करके ले या अनजान में, ये भी महत्व की बात नहीं है। कहें ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। जैसे हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिक्षयापि संस्पृष्टो दहते वही पावका। जैसे आप अग्नि को जानबूझ करके स्पर्श करिए अथवा अनजान में अग्नि छू जाए, क्या करेगी अग्नि? जलाएगी कि नहीं जलाएगी? कोई जानबूझ करके विष पी ले अथवा अनजान में ही रखा हो विष कोई पी जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। ऐसे ही चाहे जानबूझ करके भगवान का नाम ले अथवा अनजान में ले, कल्याण करेगा ही करेगा, ये क्योंकि ये भगवान के नाम का प्रभाव है। अब कलयुग में तो भगवान के नाम को छोड़ करके अन्य यदि साधन की ओर भाग रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर तो वो मूर्ख ही है, समझ लीजिए। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तो तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कौर रे। परोसा भोजन छोड़ करके, 56 भोग की थाल छोड़ करके कौरा मांगते घूम रहा है। अगर भगवान का नाम छोड़ करके अन्य जगह भटकने की चेष्टा करे तो गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो बहुत बढ़िया बात कह दी वहाँ विनय पत्रिका में। राम 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 जी जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। तोलो तू कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। सुरसरी तीर बीन नीर दुख पाई है, सुर तर तर तो है दारिद सताई है। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छोटी वे के जतन विशेष बांधो जाएगो, है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी तिलोक माह मुझ जैस दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई गति ही नहीं है। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम जीव का परम कल्याण कर सकता है। एक श्लोक है, गो कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। अश्वायुतं मेरुसुवर्णदानं, गोविंद नाम्ना न भवेच्च तुल्यम्।
गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी, पहले तो गौदान का बड़ा महत्व है, और उस पर भी करोड़ गौओं का दान कोई ग्रहण काल में काशी में करे तो जितना फल होता है उसका फल इकट्ठा कर लीजिए। और माघ में प्रयाग में कल्पवास करने का जो फल होता है वो इकट्ठा कर लीजिए। 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल इकट्ठा कर लीजिए, और सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान का फल इकट्ठा कर लीजिए, और सबको इकट्ठा करके जोड़ दीजिए, तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, तब भी गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम, फिर भी भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। एक संत हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गज दान भूमि दान अन्न दान करही, मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग ज्ञान, ग्रहण में काशी दान चित मांझ धरही, सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान, इति करि पाप को नेक नहीं हरही। ये सारे दान कर लीजिए, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी 3 लोकहूँ के छन मांझ तरही। लेकिन भगवान का एक बार नाम ले, उससे बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। यमदूत भाग करके चले गए और जाकर यमराज से बताया, तो यमराज ने कहा देखो आज से कभी भक्तों के पास मत जाना। फिर किसके पास जाना है? बोले जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती, जो भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाते, जो भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते, भगवान का कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, ऐसे लोगों के पास जाया करो। क्योंकि प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम, अहम अन्य जनाः प्रभु न वैष्णवानाम प्रभु, मैं अन्य लोगों का स्वामी हूँ, भगवान के भक्तों का स्वामी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से दूतों को समझाया। इधर अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ, भगवान के पार्षद तो अंतर्ध्यान हो गए, जा करके उसने प्रायश्चित्त किया, प्रायश्चित्त करके हरिद्वार में फिर अपने पापों से मुक्त होकर के, उसके संस्कार से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया।